हाँ जी, नमस्कार। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं सब लोग? बढ़िया, मजे में, आनंद में चलिए। ईश्वर आप सबको हमेशा आनंद में रखे, खूब मजे में रखें, खूब स्वाध्याय करें, खूब अध्ययन, खूब मेहनत करें। दोस्तों, हम बात कर रहे थे मुगलकालीन स्थापत्य कला की, और इसी कड़ी में हमने अकबर के काल में जितनी इमारतें बनी, चाहे वो आगरा की इमारतें हो, चाहे फतेहपुर सीकरी की हो, उन समस्त इमारतों की हम लोग बात कर चुके। आज जो हम लोग बात करने वाले हैं, वो बात करने वाले हैं जहांगीर कालीन इमारतों की। जहांगीर कालीन इमारतें। देखिएगा भाई, बेटा कहां से सीखेगा? बाप से। और बाप बोले जहांगीर का बाप कौन? अकबर। अकबर ने अपने बाप का मकबरा बनाए, तो जहांगीर का भी तो फर्ज बनता है वो अपने बाप का मकबरा बनाए। इसलिए जहांगीर के काल में सबसे पहली जो चीज बनी वो थी अकबर का मकबरा। और अकबर का मकबरा कहाँ पर है? सिकंदरा में है बेटा, ध्यान रखना। कहाँ पर है? सिकंदरा में है। सिकंदरा जो कि आगरा के समीप ही है, लगभग 14 किलोमीटर की दूरी है। अकबर के मकबरे को लेकर के एक बहुत महत्वपूर्ण विशेष कुछ बातें याद रखनी है बेटा। क्या बातें याद रखनी? एक तो कि इसका निर्माण जो है अकबर ने स्वयं प्रारंभ करवा दिया था सिकंदरा में, ठीक है। अब हालांकि इसकी तिथि का उल्लेख मिलता नहीं है कि उसने निर्माण कब प्रारंभ किया, लेकिन हाँ, ये उल्लेख जरूर मिलता है कि इसका निर्माण जहांगीर के काल में पूर्ण हुआ 1612 ईस्वी में जाकर के। 1605 में अकबर की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। और उसकी मृत्यु के 7 साल बाद इसका मतलब ये हुआ कि 7 साल लगे अकबर के मकबरे को बनने में। यदि हम बात करें अकबर के मकबरे की शैली के बारे में, तो सबसे बड़ी बात क्या? देखो, अकबर के मकबरे में शैली एक तो हिंदू शैली है। कौन सी? हिंदू शैली का प्रभाव है। मुस्लिम शैली का प्रभाव है। कौन सी शैली का? मुस्लिम शैली का प्रभाव है। साथ ही साथ ध्यान रखना बेटा, इसमें ईसाई, बौद्ध और जैन, इन समस्त शैलियों का प्रभाव है। लेकिन सबसे ज्यादा जो प्रभाव है वो है बौद्ध शैली का प्रभाव है, ठीक है ना। यदि ये कोई चीज नहीं आए और सारी चीजें आ जाए कि सबसे ज्यादा प्रभाव किस शैली में है, तो बौद्ध शैली में निर्मित है, बौद्ध शैली का प्रभाव है। इसकी जो बनावट है वो बौद्ध विहार के आकार की है, बौद्ध विहार के आकार की है। और सबसे बड़ी बात देखो, ध्यान से सुनना बेटा जी, देखना, मैं आपको अकबर का मकबरा दिखा रहा हूं। ये जो आप सामने देख रहे हैं ये क्या है? अकबर का मकबरा है। क्या है? अकबर का मकबरा है बेटा जी। देखो, इसको यदि देखोगे तो आपको ये ऐसा सा प्रतीत होगा कि इसमें हालांकि समस्त शैलियों का प्रभाव मिलता है, समस्त शैलियों का प्रभाव मिलता है, लेकिन इसमें सर्वाधिक जो सबसे ज्यादा जो प्रभाव है वो कौन सी शैली का है? बौद्ध शैली का है। इसकी जो बनावट है वो बौद्ध विहार के आकार की है। कैसी है? बौद्ध विहार की है, आकार की है। और इसमें सबसे बड़ी बात, जो सबसे विशेष महत्वपूर्ण बात याद रखनी है, विशेष महत्वपूर्ण बात क्या याद रखनी है बेटा जी? कि ये गुंबद विहीन है। यही प्रश्न बनता है, मुगल काल का कौन सा ऐसा मकबरा जो कि गुंबद विहीन है? मुगल काल का कौन सा ऐसा मकबरा है जो कि गुंबद विहीन है? इसमें किसी भी प्रकार के गुंबद का प्रयोग नहीं किया गया है। इसकी जो बनावट है वो बौद्ध विहार के आकार की बनावट आपको देखने को मिलती है। इसमें बौद्ध विहार जिस प्रकार के होते थे उस प्रकार की बनावट आपको इसमें देखने को मिलती है। फिर दूसरी चीज क्या है? इसमें केवल और केवल, ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से सुनना, कि इसमें केवल और केवल जो है 4 मीनारों का प्रयोग किया गया है। 4 जो है मीनारें हैं, है ना, चारों कोनों के ऊपर 4 मीनारें हैं। अभी वो भी मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं। तो आप सामने अपने स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, ये आपका कौन सा है? किसका मकबरा है? एक तो अकबर का मकबरा है, याद रखना बेटा। ये क्या है? अकबर का मकबरा है, गुंबद विहीन है। कैसा है? अकबर का मकबरा किस प्रकार का है? तो याद रखना, अकबर का मकबरा है जो है वो क्या है? गुंबद विहीन है, द टॉम्ब ऑफ अकबर, ठीक है ना। कैसा है? गुंबद विहीन है। ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। फिर आपका प्रश्न इससे यह भी पूछा जा सकता है कि साहब
कौन सा ऐसा मकबरा है जिसकी बनावट बौद्ध विहार के समान है? तो देख लो, बौद्ध विहार के समान बनावट किसकी है? अकबर के मकबरे की है, ठीक है ना। और इसमें एक चीज मैं आपको फिर बताना चाहूंगा कि इसमें 4 सुंदर मीनारों का प्रयोग किया गया। ये अंदर जब इसमें मकबरे में जब हम प्रवेश करते हैं तो केवल और केवल 4 सुंदर मीनार हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब एक चीज और आपको समझने में देखने को आ रही होगी कि पहली बार मुगल काल में पहली बार ऐसा हुआ है जहां पर 4 सुंदर मीनारों का प्रयोग किया गया है। पहली बार 4 सुंदर मीनारों का प्रयोग कहां पर किया गया है? ध्यान से सुनना बेटा जी, अकबर के मकबरे में किया गया। ये 4 मीनारें हैं, देखो 1 2 3 और 4, इस प्रकार से 4 मीनारों का प्रयोग किया गया है। केवल और केवल 4 सुंदर मीनारें हैं, ठीक है। बनावट बौद्ध विहार के अनुसार है और साथ ही साथ याद रखना कि ये गुंबद विहीन है। क्या है? गुंबद विहीन है। और मकबरे के चारों तरफ सुंदर बगीचा भी है। मकबरे के चारों तरफ क्या है बेटा जी? सुंदर मकबरा भी है। ये आप जो देख रहे हैं ये किसका मकबरा है? अकबर का मकबरा है। किसका मकबरा है? अकबर का मकबरा है। जहांगीर के काल में बनने वाली प्रथम इमारत थी अकबर का मकबरा, ठीक है। आगे बात समझ में क्लियर हो गई ना? यहां तक किसी को कोई भी किसी भी प्रकार का संशय नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। आगे बात समझ में क्लियर है? सीधा सीधा आपका प्रश्न बनता है कि कौन सा ऐसा मकबरा है जो कि जिसकी बनावट बौद्ध विहार के अनुसार बौद्ध विहार जैसी है? तो याद रखना अकबर का मकबरा। कौन सा ऐसा मकबरा है जो गुंबद विहीन है? तो याद रखना बेटा कि, है ना। और साथ ही साथ गुंबद विहीन है, पिरामिड का आकार का बनता है। किसका? पिरामिड के आकार का ये मकबरा मिलता है। आगे बात समझ में क्लियर हो गई ना बात? तो देखिएगा जहांगीर कालीन इमारतों में सबसे पहले हम बात करें अकबर का मकबरा। अकबर का मकबरा, पहला प्रश्न कहाँ है? तो आगरा के समीप, आगरा के समीप सिकंदरा में स्थित है। सिकंदरा में स्थित है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात करें हम निर्माण की। निर्माण, तो बेटा जी ध्यान देना कि निर्माण स्वयं अकबर ने प्रारंभ करवाया। स्वयं अकबर ने प्रारंभ करवाया। परंतु जहांगीर के काल में 1612 ईस्वी में पूर्ण हुआ, ठीक है। याद रखना बेटा कि जहांगीर के काल में बनने वाली प्रथम इमारत है। जहांगीर के काल में निर्मित प्रथम इमारत है, प्रथम इमारत है। शैली का ध्यान रखिएगा। शैली कौन सी है? हिंदू, मुस्लिम, जैन, बौद्ध शैलियों का मिश्रण है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि सर्वाधिक प्रभाव
बौद्ध शैली का है। बात करें इसकी बनावट की, मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन बनता है बेटा, बौद्ध विहार के समान, बौद्ध विहार के समान है। और पिरामिडाकार है। कैसा है बेटा जी? पिरामिडाकार है। मोस्ट इंपोर्टेंट बात जहां से बहुत प्रश्न आता है कि गुंबद विहीन मकबरा है, गुंबद विहीन मकबरा है। चारों कोनों पर, केवल चारों कोनों पर, केवल चारों कोनों पर 4 सुंदर मीनारें हैं। ठीक है, एक थोड़ी एक्स्ट्रा कुछ बातें मैं आप लोगों को बता देता हूं, देखो ध्यान से सुनना। यही मैंने आपको कहा कि मकबरे के चारों ओर एक सुंदर बगीचा है और इस बगीचे में बरादी महल स्थित है और इस बरादी महल का निर्माण सिकंदर लोदी के द्वारा करवाया गया था। ठीक है ना? क्या है? बरादी महल। कौन सा महल? तो ये प्रश्न भी आपका बन सकता है, क्योंकि मुगलकालीन कला संस्कृति स्थापत्य की जब हम बात करते हैं तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि कौन सी इमारत अकबर के मकबरे के समीप स्थित है और इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, क्योंकि उसी का भाग है तो बरादी महल स्थित है। ठीक है ना? पास में कौन सा महल है? बरादी महल, जिसका निर्माण सिकंदर लोदी के द्वारा करवाया गया था। तो एक नोट लगा करके लिख रहा हूं मैं आपको, नोट कि मकबरे के चारों ओर एक बगीचा है, जिसमें सिकंदर लोदी द्वारा निर्मित बरादी महल स्थित है। बरादी महल स्थित है। कौन सा महल है बेटा जी? याद रखना, बरादी महल स्थित है। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर है? जैसा कि आपको नाम से प्रतीत हो रहा ना, क्या नाम से प्रतीत हो रहा है? सिकंदरा। तो सिकंदरा जो है सिकंदर लोदी के नाम पे पड़ा था। किसके नाम पे? मुगल काल में, मुगल वंश से पूर्व जो वंश था वो कौन सा था? लोदी वंश। ठीक है ना? और उसी में सिकंदर लोदी के नाम के ऊपर ही सिकंदरा जो है बसाया गया था। सिकंदरा बसाया किसने वस्तुतः? सिकंदर लोदी ने। ये बात आपको विशेष बात बन जाती है। अब एक प्रश्न आपका और यहां से बन जाता है कि कौन सा ऐसा व्यक्ति था
जिसने सिकंदरा के ऊपर आक्रमण कर अकबर की अस्थियों को बाहर निकाल दिया और जला दिया था। तो ऐसा काम करने वाला तो भाई कोई खतरनाक आदमी होगा। खतरनाक आदमी बोले तो जाट राम था कोई, है ना। और जाट नाम कौन? मार्च 1688 ईस्वी में राजा राम जाट औरंगजेब के काल में, कौन था? राजा राम जाट, जिसने औरंगजेब के काल में सिकंदरा के ऊपर आक्रमण किया और आक्रमण करने के बाद में लगभग वहां पर 400 मुगलों को मारा, ऐसा कहा जाता है। 400 मुगलों को मारा और मुगलों को मारने के बाद में अकबर की कब्र तोड़ी और कब्र तोड़ करके अस्थियां निकाली और अस्थियां निकाल करके उसके ऊपर आग लगा दी। तो ऐसा कृत्य करने वाला व्यक्ति कौन था? राजा राम जाट। ये भी आपका महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है। तो देखिए एक और नोट में नोट, कि 1688 में 1688 ईस्वी में राजा राम जाट ने ये राजा राम जाट बाद में लाहौर भी गया था और जहांगीर के मकबरे से भी उसकी अस्थियां निकाल के जला दी थी। राजा राम जाट ने सिकंदरा पर आक्रमण कर अकबर की कब्र को तोड़ा तथा अस्थियां निकालकर उसमें आग लगा दी। ठीक है, तो ये आपका विशेष महत्वपूर्ण तथ्य है। देखो, है ना। अब देखो, ध्यान दो, प्रश्न क्या क्या बनते हैं, किस तरीके के बनते हैं। ठीक है, सीधा सीधा प्रश्न। अब वो जमाना गया कि जब आपसे सीधा सीधा प्रश्न पूछ ले कि साहब अकबर का मकबरा कहाँ है, खूब लोगों ने रट्टे मार रखे हैं। ठीक है ना। तो खैर फिर भी ध्यान रखना एक तो बनावट से प्रश्न आ सकता है, कौन सी शैली का प्रभाव सर्वाधिक है। ठीक है, सर्वाधिक प्रभाव कौन सी शैली का है। फिर ये आपसे पूछा जा सकता है गुंबद विहीन मकबरा, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फेवरेट प्रश्न अभी बना हुआ है, याद रखना बेटा। ठीक है ना, गुंबद विहीन मकबरा है, आकार कैसा है? पिरामिड के समान है। ठीक है, क्लियर है, याद रखना। केवल और केवल 4 सुंदर मीनारें हैं चारों कोनों के ऊपर, इसके अलावा इस पर कुछ भी नहीं है। मकबरे के चारों ओर एक बगीचा है, इसमें सिकंदर लोदी द्वारा निर्मित एक महल है जिसका नाम है बरादी महल। कौन सा महल? बरादी महल। और 1688 मार्च 1688 में राजा राम जाट ने सिकंदरा के ऊपर आक्रमण किया और आक्रमण करने के बाद में अकबर की कब्र को तोड़ा और कब्र को तोड़ने के बाद में अस्थियां निकाली और अस्थियां निकाल के उसमें क्या लगा दी थी? आग लगा दी थी। क्या लगा दी थी? आग लगा दी थी। ये बात हो गई आपकी किसकी? अकबर के मकबरे की। आगे जो आप ये तस्वीर देख रहे हैं, बहुत भव्य, बहुत सुंदर तस्वीर, और ये जो आप देख रहे हैं ये है आपका एतमादुद्दौला का मकबरा। जहांगीर के काल में प्रथम निर्मित इमारत कौन सी थी? ये भी याद रखना, अकबर का मकबरा। बेटा देखो, ये जो आप देख रहे हैं ना, वो कौन सा मकबरा है? एतमादुद्दौला का मकबरा है। कौन सा है? एतमादुद्दौला का मकबरा है, आगरा में है, यमुना नदी के किनारे पर है। निर्माण इसका करवाया गया था नूरजहां के द्वारा, जो कि जहांगीर की सबसे प्रिय रानी हुआ करती थी, अपने पिता मिर्जा गयास बेग की स्मृति में, जिसे एतमादुद्दौला की उपाधि प्रदान की गई थी। किसके द्वारा? जहांगीर के द्वारा। इसका जो निर्माण वस्तुतः हुआ वो 1622 ईस्वी के आसपास किया गया था।
कब किया गया था? 1622 ईस्वी के आसपास इसका क्या किया गया था? निर्माण किया गया था। अब आगे ध्यान रखना, यदि हम बात करें अन्य मुगलकालीन मकबरों की, तो अन्य मुगलकालीन मकबरों में ये थोड़ा मकबरा जो देखते हो ये छोटा है, बहुत बड़ा मकबरा नहीं है, और इसीलिए इसको आभूषण पेटी या श्रृंगारदान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? श्रृंगारदान। उसके पीछे भी कारण है। आभूषण पेटी भी क्यों कहा जाता है, उसके पीछे भी कारण है। इस मकबरे को देखना बहुत ध्यान से, है ना। फिर कह रहा हूं, सिलेबस के पीछे मत भागो, जीवन में सीखो। सिलेबस अपने आप हो जाएगा, सिलेक्शन भी हो जाएगा जब चीजें आप सीख लोगे। सिलेबस आपने राम जाने कितनी बार कर लिया है, ठीक है, आपका समय से पूर्व हो जाएगा सिलेबस, कोई चिंता वाली बात नहीं है बेटा, ठीक है ना। बहुत समय मिलने वाला है, हाई वो ही मत करो, चीज़ों को सीखो। हमने खूब पढ़ा है, खूब अध्ययन किया, मुझे पता है इससे पूर्व भी, लेकिन आज तक ये चीज़ें इस रूप में नहीं पढ़ी होगी, मुझे पता है। मेरा प्रयास ये रहता है कि आपको इतिहास कुछ अलग तरीके से जो है चीज़ों को आपके सामने प्रस्तुत किया जाए, ठीक है ना। और फिर उसमें फिर गड़बड़ करते हो तो फिर मुझे भी अच्छा नहीं लगता। चलिए खैर, ध्यान से सुनना। अब इस मकबरे को चलो अगली तस्वीर में आपको दिखाऊंगा। श्रृंगारदान क्यों कहा जाता है उसके पीछे भी कारण है बेटा, है ना। उसके पीछे भी कारण है कि इसको श्रृंगारदान कहा क्यों जाता है। देखिएगा, आगे मैं कुछ और तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं, उसके साथ में आपको कुछ चीजें क्लियर होंगी। ये तो खैर एतमादुद्दौला के मकबरे को इस भाग को आप देखेंगे, ठीक है, तो आपको यहाँ पर कुछ सुंदर नक्काशी दिखाई दे रही होगी। ये वाला भाग आप देखिएगा, ऊपर वाला ये वाला भाग देखिएगा। तो जब सफेद संगमरमर में सुंदर रत्न आभूषणों की, आ गई बात समझ में, क्लियर है ना। रत्न आभूषणों की सुंदर सुंदर जड़ाई कर दी जाए, जिसमें विशेष रूप से हरे और लाल रंग के आभूषण प्रयोग किए जाते थे, और इसी चीज को पित्रादुरा कहा जाता है। इसकी जो दीवारें आप देखोगे तो इन दीवारों के ऊपर पेड़ पौधों की फूल पत्तियों के आकार में इस प्रकार से सुंदर सुंदर रत्न जड़ित कार्य किया गया। आगे बात समझ में, इसी चीज को पित्रादुरा कहा जाता है। मुगल काल में ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है आपका कि मुगल काल में पहली बार पित्रादुरा का प्रयोग कौन सी इमारत में किया गया। बेटा याद रखना कि मुगल काल में पहली बार पित्रादुरा का प्रयोग एतमादुद्दौला के मकबरे में किया गया। कहां पर किया गया? एतमादुद्दौला के मकबरे में किया गया। और वहीं से आपको एग्जामिनर फंसाएगा। कैसे फंसाएगा? देखो कि मुगल काल की कौन सी ऐसी इमारत है जिसमें सर्वाधिक पित्रादुरा का प्रयोग किया गया। तो याद रखना बेटा कि सर्वाधिक पित्रादुरा का प्रयोग किया गया था कहां पर? ताजमहल में। कहां पर किया गया? ताजमहल में। जबकि मुगल काल में पहली बार पित्रादुरा का प्रयोग यदि आप देखते हैं तो पहली बार, ये देखो कितना सुंदर नक्काशीदार इसमें कार्य किया गया है, पहली बार इस पित्रादुरा का प्रयोग किया गया था एतमादुद्दौला के मकबरे में, जिसका निर्माण नूरजहां के द्वारा 1622-23 ईस्वी के आसपास करवाया गया था। ठीक है, ये वाला भाग आपने इसका देख लिया। चलिए, ये जो आप सुंदर जो आप इसमें मीनाकारी देख रहे हैं, ये आपकी क्या है? पित्रादुरा कहलाती है। ये इसको और थोड़ा सा हम लोग जूम करके देखते हैं। देखिएगा, ये देखिएगा, ये इस प्रकार से आप तस्वीर में देख रहे हैं। ये देखें, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही भव्य है ना। हरे और लाल रंग के कुछ रत्न इनका प्रयोग किया जाता था संगमरमर में, और जब इसको किया जाता है इस प्रकार का प्रयोग तो बहुत सुंदर और बहुत भव्य आप लोगों को ये दिखाई देता है। और यही चीज आपको क्या कहलाती है? पित्रादुरा कहलाती है। ये देखो आप, ठीक है, क्या कहलाती है बेटा जी? पित्रादुरा कहलाती है। ठीक है, अब इसमें आपने मेहराब सुना है ना कि मेहराब क्या चीज होती है, तो ये जो भाग आप देख रहे हैं यही चीज आपका क्या कहलाता है बेटा? मेहराब कहलाता है। क्या कहलाता है? मेहराब कहलाता है। आगे बात समझ में क्लियर है ना। तो एतमादुद्दौला का मकबरा है ना, एक तो बाकी इमारतें जितनी भी हैं उनमें छोटा है, और साथ ही साथ इसमें रत्न जड़ित कार्य भी किया गया।
रत्न जड़ित कार्य भी किया गया, इसीलिए इसको आभूषण पेटी या श्रृंगार दान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? श्रृंगार दान कहा जाता है। अब देखिएगा, क्योंकि इसमें पित्राद्युरा का प्रयोग किया गया है और सर्वाधिक पित्राद्युरा का प्रयोग कहां पर किया गया है बेटा, याद रखना कि सर्वाधिक पित्राद्युरा का प्रयोग जो है ताजमहल में किया गया है। कहां पर किया गया है? ताजमहल में किया गया है। और इस ताजमहल बड़ा ताजमहल है और ताजमहल का बच्चा दिखाई देता होगा आपको, ये ताजमहल का ये क्या है? बच्चा है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? बेबी ताजमहल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बेबी ताजमहल कहा जाता है। किसको? एतमादुद्दौला के मकबरे को। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट तथ्य आपका बनता है, कई जगह आपने पढ़ा होगा, ये चीज आपने नहीं पढ़ी होगी, मेरा वादा है आपसे। ठीक है, ये इस प्रकार से। अब इसके मकबरे में एक तो गुंबद जो है इसका भी अलग से गुंबद है, अभी इस गुंबद की भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना। अब ये देखिएगा किस प्रकार से सुंदर जो है इसमें इस रत्न जड़ित कार्य किया गया है। तो यही चीज, इसी कारण जो है इसको आभूषण पेटिका या श्रृंगार पेटिका कहा जाता है। अब इसके मकबरे की गुंबद की सबसे विशेषता क्या है? ये जो आप गुंबद देख रहे हैं, ये बाकी के जितने भी मुगल कालीन जो आपने इमारतें देखी होगी उनमें जो जो गुंबद हैं उन गुंबदों से कुछ इसमें थोड़ा सा अलग है ना। इसका मतलब क्या है कि इसका जो ये गुंबद का जो इसका निर्माण किया गया है, ये वस्तुतः मध्य एशियाई शैली में इसके गुंबद का प्रयोग जो है, इसका निर्माण किया गया मध्य एशियाई शैली में। कौन सी शैली में? मध्य एशियाई शैली में इसके गुंबद का निर्माण किया गया। यदि हम बात करें राजस्थान के संदर्भ में, बेटा ध्यान देना, है ना, एक विशेष महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है। हालांकि मेरा सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा मन कर रहा है कि आप लोगों को बता दिया जाए। राजस्थान के संदर्भ में यदि हम बात करते हैं तो राजस्थान में पित्रादुरा का प्रयोग सर्वप्रथम 1600 ईस्वी में उदयपुर के गोल मंडल में किया गया था। उदयपुर में स्थित है ना गोल मंडल, ठीक है ना, उसमें सबसे पहले पित्रादुरा का प्रयोग किया गया था राजस्थान में। कहां पर? राजस्थान में। जबकि इसका निर्माण जाकर के कब हुआ है? 1622 ईस्वी में हुआ है। कब हुआ है? 1622 ईस्वी में हुआ है, ठीक है ना। तो ये आप देख रहे हैं क्या चीज है? ये एतमादुद्दौला का मकबरा है, ठीक है। क्या है बेटा जी? एतमादुद्दौला का मकबरा है। अब इसको आपने देख लिया तो इसमें कोई भी चीज आपके पीछे नहीं रहेगी। इसको और देखो, इसको थोड़ा सा पूरी इसकी तस्वीर देखते हैं तो ये इस प्रकार का आपको दिखाई देता है। बहुत ज्यादा कोई बड़ी इमारत नहीं है। गुंबद भी इसका जो है थोड़ा सा अलग शैली में बना हुआ है, मध्य एशियाई जैसे शैली में इसके गुंबद का क्या हुआ है बेटा जी? निर्माण हुआ है। आगे बात समझ में क्लियर है? ठीक है। खैर ये तो आपने देख ही लिया, अकबर का मकबरा है, ठीक है। ये इस प्रकार से इसका पूरी की पूरी बनावट आप देखेंगे तो ये क्या है? आपका एतमादुद्दौला का मकबरा है। चारों तरफ से मैंने प्रयास किया है कि एक एक तस्वीर डाउनलोड करने में आपको पता है कि कितना समय लगता है, ठीक है। और फिर इस चीज़ को हमें एक एक चीज़ को आपको दिखाते हुए, समझाते हुए, एक एक चीज़ को मैंने आप लोगों को पढ़ाने का प्रयास किया है, ठीक है। तो इसके साथ में न्याय किया करो, ठीक है ना। चलिए, खैर ये इस प्रकार की जो चीजें हैं आप देख रहे होंगे। देखो ये चीज, ये वाला चीज क्या कहलाता है बेटा? मेहराब कहलाता है ना। इसको पूरे को तस्वीर को देखो, थोड़ा सा और अलग तरीके से हम इसकी एक एक छवि को इसको देखने का प्रयास करते हैं। ये देखो, अब इधर से आ रहा है ये, है ना। अब इसकी एक एक चीज को देखना बहुत अच्छे से। ये देखिए, है ना, ये नक्काशीदार, ये कार्य, ये पित्राद्युरा कहलाता है, ठीक है। इस प्रकार से, है ना, घर बैठे ही देख लिया। जीवन में क्या पता किसी को जाने का मौका मिले कि नहीं मिले, लेकिन हाँ ये चीज़ तो जीवन में याद रहेगी कि अच्छा इतना जूम करके तो वहाँ पे भी नहीं देख पाओगे, है ना, कि एटलीस्ट हमारे सुखदेव सर थे तो उन्होंने हमें दिखा दिया था, ठीक है। ये देखिए,
ठीक है, चारों तरफ से दिखा रहा हूं मैं, जितना इसका इमारत है वो पूरा का पूरा दिखा रहा हूं। इवन देखो सीढ़ियों में भी जो है पित्रादुरा का प्रयोग किया गया, ठीक है ना। सीढ़ियां लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। ये इसका गुंबद कुछ विशेष आकार का, ये आप लोग इसमें देख रहे होंगे, ठीक है। अब पित्रादुरा आपको बहुत अच्छे से दिखाई दे रही होगी, ठीक है। ये आपका क्या है बेटा जी, एतमादुद्दौला का मकबरा है भाई, ठीक है। राजी हो गया ना। चलिए ठीक है, ये इसका एक और व्यू है, ठीक है, एतमादुद्दौला के मकबरे का, ठीक है। देख लेना भाई, बाद में चीजें सारी मैंने आपको समझा दी है। तो अब बात करेंगे हम एतमादुद्दौला के मकबरे की। एतमादुद्दौला का मकबरा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं, याद रखना बेटा। कहाँ है ये? तो आगरा में है, यमुना नदी के किनारे है, यमुना नदी के किनारे। निर्माण 1623 में, 1622-23 ईस्वी में, ठीक है। 22 आ जाए तो 22 ही करना, ध्यान रखना। नूरजहां द्वारा अपने पिता मिर्जा गयास बेग और इसी मिर्जा गयास बेग को जहांगीर ने एतमादुद्दौला की उपाधि दी थी, याद रखिएगा। एतमादुद्दौला की स्मृति में निर्माण करवाया, स्मृति या याद, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट तथ्य, कि मुगल काल की प्रथम इमारत जिसमें पहली बार पित्राड्यूरा का प्रयोग किया गया। ठीक है, याद रखिएगा, नोट है यहीं पर कि सर्वाधिक पित्राड्यूरा का प्रयोग
सर्वाधिक पित्राद्युरा का प्रयोग ताजमहल में किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट तथ्य है कि इसे बेबी ताजमहल भी कहा जाता है। अच्छा, एक चीज मैं आप लोगों को बताना भूल गया, याद रखना कि मुगल काल की प्रथम ऐसी इमारत है जो कि पूर्णतः सफेद संगमरमर से निर्मित है। मुगल काल की प्रथम ऐसी इमारत, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है बेटा, ये याद रखना आपका कि मुगल काल की प्रथम ऐसी इमारत है जो कि पूर्णतः सफेद संगमरमर से निर्मित है। और उसके बाद में ताजमहल, क्योंकि ताजमहल जो है ताजमहल का निर्माण बाद में किया गया था, ठीक है ना। मुगल काल में पहली इमारत कौन सी है जिसका निर्माण सफेद संगमरमर से किया गया था, तो याद रखिएगा कौन सी है, एतमादुद्दौला का मकबरा है। वेरी मोस्ट कि मुगल काल की प्रथम इमारत, मुगल काल की प्रथम इमारत जिसका निर्माण, प्रथम इमारत जिसका निर्माण जो या जिसका निर्माण पूर्ण रूप से सफेद संगमरमर से किया गया, ठीक है। नेक्स्ट फिर से इंपॉर्टेंट तथ्य कि अन्य मुगलकालीन इमारतों से छोटा होने, छोटी होने वे पहली बार पित्राद्युरा का प्रयोग होने के कारण इसे आभूषण पेटी या श्रृंगारदान भी कहा जाता है। आभूषण पेटी या श्रृंगारदान भी कहा जाता है।
एक विशेष बात कि इसका गुंबद मध्य एशियाई शैली में निर्मित है। इसका जो गुंबद है वो याद रखना कौन सी शैली में निर्मित है, मध्य एशियाई शैली में निर्मित है। ठीक है, याद रखना कि इसकी जो दीवारें हैं उस दीवारों के ऊपर पेड़ पौधे, फूल पत्तियां, जानवर और पक्षियों के चित्रों का क्या किया गया, अंकन किया गया। और उसके अंदर क्या है, सुंदर रत्न लगाए हैं। ठीक है, आगे बात समझ में। एक बात वो भी याद रखना बेटा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है, हालांकि राजस्थान जीके के दृष्टिकोण से है, राजस्थान कला संस्कृति के दृष्टिकोण से है कि राजस्थान में पित्रादूरा शैली का सबसे पहले प्रयोग जो है 1600 ईस्वी में किया गया, उदयपुर के गोल मंडल में, उदयपुर के गोल मंडल में। तो ये हमने बात कर ली मुगल कालीन। आज जहांगीर के काल की दो इमारतों की हम लोग चर्चा कर चुके। अगली जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे जहांगीर का मकबरा। जहांगीर का मकबरा बताने की जरूरत है क्या, जहांगीर का मकबरा कहाँ पर है? हैं? जहांगीर के मकबरा की यदि हम बात करें तो देखो बेटा, एक तो याद रखना है कि इसका निर्माण जो करवाया गया था वो कराया गया था नूरजहां के द्वारा। किसके द्वारा? नूरजहां के द्वारा, क्योंकि जहांगीर की मृत्यु तो पहले हो गई थी, 1628 में ही हो गई है ना। तो नूरजहां ने इसके मकबरे का निर्माण करवाया था। और कहां पर करवाया? शाहदरा। शाहदरा बोले तो लाहौर रावी नदी के तट पर। यह प्रश्न बनता है आपका कि मुगलकालीन कौन सी ऐसी इमारत है जो कि रावी नदी के तट पर स्थित है? आपने यमुना के तो खूब पढ़ लिए, आगे बात समझ। तो याद रखना कि रावी नदी के तट पर स्थित है कौन सा? जहांगीर का मकबरा। और मकबरे की दीवार पर सुंदर भित्ति चित्रण इनका उत्करण है। लगभग 30 मीटर ऊंची मीनारों का इसमें प्रयोग किया गया है। 30 मीटर ऊंची मीनारों का क्या किया गया है? प्रयोग किया गया। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि मकबरे की योजना स्वयं जहांगीर ने बनाई थी। उसने कहा था नूरजहां को कि नूर, मैं जब तो मेरा मकबरा लाहौर में बनवा देना, या तेरे पास में ही बनवाना। कहाँ बनवाना? तेरे पास में ही बनवाना। और याद रखना इसी मकबरे के पास में नूरजहां का मकबरा भी निर्मित है। ठीक है, नूरजहां का मकबरा भी जहांगीर के मकबरे के पास में ही है। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर है बेटा? तो देखिएगा जहांगीर का मकबरा कहां पर है? तो लाहौर शाहदरा नदी पूछ लिया जाता है तो याद रखिएगा कि रावी नदी के तट पर स्थित है। रावी नदी के तट पर स्थित है।
ठीक है। याद रखना बेटा कि मकबरे की योजना शम जहांगीर ने बनाई, परंतु पूर्ण नूरजहां ने करवाया। ठीक है, पूर्ण किसने करवाया था? नूरजहां ने इसको पूर्ण करवाया था। अब देखो विशेष बात क्या कि जहांगीर के मकबरे के समीप ही, जहांगीर के मकबरे के समीप ही नूरजहां का मकबरा स्थित है। नूरजहां का मकबरा स्थित है। ठीक है, ये बात आप लोगों के लिए विशेष महत्वपूर्ण तथ्य बन जाता है। ठीक है, पिरामिड के ऊपर पिरामिडाकार भी इसके में कई जो है इमारतें हैं यहीं पर। इसमें एक बात और याद रखना, देखो नूरजहां का मकबरा जो था वो भी उसमें सफेद संगमरमर का प्रयोग किया गया था। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि जब अमृतसर में स्वर्ण मंदिर का निर्माण किया गया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट तथ्य है, एक्स्ट्रा फैक्ट है आप लोगों के लिए। ठीक है ना, याद रखना बेटा कि जब स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया गया था तो नूरजहां के मकबरे से संगमरमर और बहुत सारी चीजें, जो सुंदर सुंदर चीजें थी, उनको तोड़ करके स्वर्ण मंदिर में लगा दिया गया। ऐसा कई इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि स्वर्ण मंदिर का 50% का जो हिस्सा है वो नूरजहां के मकबरे के सामान से बना हुआ है। ठीक है ना, तो जब स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया गया था तो नूरजहां के मकबरे से बहुत सारी चीजें क्या कर ली गई थी, तोड़ ली गई थी। आगे बात क्लियर है, तो इस बात को आप लोग विशेष रूप से याद रखना। ये हमने बात कर ली, एक तो जहांगीर के काल की जो जो प्रमुख इमारतें थी उनके बारे में हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया। यहाँ से आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके बनते हैं वो बेटा याद रखना कि आपके अकबर के मकबरे से बनेंगे और साथ ही साथ बेटा आपके बनेंगे एतमादुद्दौला के मकबरे से। आगे बात समझ में। आगे हम लोग बढ़ते हैं जल्दी से और आगे हम बात करने वाले हैं शाहजहां कालीन इमारतें। शाहजहां कालीन इमारतें। देखो शाहजहां का जो काल है वो मुगल काल का महान निर्माता था। कौन? शाहजहां। और मुगल वास्तु और स्थापत्य कला का स्वर्णिम युग कहलाता है। कौन सा काल? शाहजहां का काल। क्या विशेषताएं रही शाहजहां के काल की? भाई इसने जो है मुगल काल का वास्तुकला का या स्थापत्य कला का स्वर्णिम युग कह दिया, इसको महान निर्माता कह दिया। क्या विशेष बात? क्या इसने सबसे बड़ा चीज क्या? इसने सबसे बड़ी चीज ये की कि अपनी जितने भी इमारतें थी, इन इमारतों में पूर्ण रूपेण सफेद संगमरमर का प्रयोग करवाया। क्या करवाया? सफेद संगमरमर से इसने अपनी इमारतों को जो है बनवाया था। इसके पीछे क्योंकि सफेद जो चीज है वो उसकी खूबसूरती एक अलग ही प्रकार से निखर के आती है। इसलिए पर्सी ब्राउन ने एक बात कही कि शाहजहां ने मुगल इमारतों को लाल पत्थर में बनावा पाया। शाहजहां ने मुगल इमारतों को लाल पत्थर में बनावा पाया और वह उनको सफेद करके छोड़ गया। या फिर मैं दूसरे शब्दों में कहूं तो उसने संगमरमर का बनाकर छोड़ गया। तो याद रखिएगा, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु लिख रहा हूं मैं आप लोगों के लिए कि शाहजहां को महान निर्माता कहा जाता है। महान
निर्माता कहा जाता है। पहली बात, इसका काल मुगल कालीन स्थापत्य वास्तुकला का, इसका काल मुगल कालीन वास्तुकला या स्थापत्य कला का स्वर्णिम युग कहलाता है। स्वर्णिम युग कहलाता है। ठीक है बेटा जी। अगली बात, विशेषता क्या थी? सफेद संगमरमर का प्रयोग। सफेद संगमरमर का प्रयोग। ठीक है। पर्सी ब्राउन क्या कहते हैं? पर्सी ब्राउन साहब कि शाहजहां ने मुगल इमारतों को लाल पत्थर में बना हुआ पाया। लाल पत्थर में बना हुआ पाया तथा उन्हें और सफेद संगमरमर का बनाकर छोड़ गया। पाया और सफेद संगमरमर का बनाकर, सफेद संगमरमर का बनाकर छोड़ गया। ठीक है। तो ये कुछ चीजें तो याद रखना कि मुगल काल में महान निर्माता किसको कहा जाता है बेटा? याद रखना, शाहजहां को कहा जाता है। मुगल कालीन वास्तुकला या स्थापत्य कला का स्वर्णिम युग शाहजहां का काल है। विशेषता क्या रही? सफेद संगमरमर का प्रयोग रहा। और पर्सी ब्राउन ने जहां ये स्टेटमेंट दिया कि मुगल कालीन इमारतों को उसने लाल पत्थर में बना हुआ पाया था, परंतु उनको सफेद संगमरमर में उसका निर्माण किया और छोड़ करके चला गया। अगली हम बात करते हैं शाहजहां के द्वारा निर्मित आगरा में कौन कौन सी इमारतों को उसने निर्माण किया गया। शाहजहां द्वारा, थोड़ा लंबा टॉपिक है बेटा ये शाहजहां वाला। शाहजहां द्वारा निर्मित आगरा की इमारतें। देखिएगा, आगरा की इमारतों में यदि हम बात करें तो अकबर द्वारा निर्मित लाल पत्थर की इमारतों को इसने तुड़वाया और तुड़वाने के बाद में उसने सफेद संगमरमर का बनवाया। जैसे हम बात करेंगे दीवाने आम आगरा, तो 1628 में इसका निर्माण, 1628 में जो है इसका निर्माण किया गया था। भाई जहांगीर के बाद, जैसे ही जहांगीर की मृत्यु के बाद में शासक बना शाहजहां, तो तुरंत प्रभाव से इसने जो है निर्माण करना प्रारंभ कर दिया। याद रखना कि दीवाने आम आगरा शाहजहां के काल की प्रथम सफेद इमारत है।
शाहजहां के काल की प्रथम सफेद इमारत आपसे पूछ ली जाएगी, याद रखना बेटा। तो याद रखना कि दीवाने आम, सबसे पहले उसने दीवाने आम को परिवर्तित करवाया, और यहां पर वो स्वयं जो है शाही दरबार लगाता था, और इसी में वो मयूर सिंहासन या जिसे तख्ते ताउस कहा जाता था, उसको जो है उसको वहां पर रखता था, और उसी के ऊपर बैठ करके वो न्याय भी करता था। कुल इसमें 9 मेहराबदार दरवाजे हैं, और मेहराबों का बहुत ही सुंदर अलंकरण किया गया है। दोस्तों याद रखना, अब यहां से आपका तख्ते ताउस से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपका बन जाता है। क्या प्रश्न बनता है बेटा कि तख्ते ताउस का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो याद रखना कि शाहजहां के द्वारा करवाया गया। कहां पर करवाया गया? तो आगरा में करवाया गया। बाद में इसे दिल्ली जब राजधानी बनाया गया था, तो तब उसको दिल्ली के दीवाने आम में रखा गया था, याद रखना। और इसके वास्तुकार देखो, मयूर सिंहासन या तख्ते ताउस एक ही बात है। तो मयूर जब बोलेंगे तो बादल आएंगे, मयूर जब बोलेंगे तो क्या? बादल आएंगे। इसलिए इसके जो वास्तुकार थे वो कौन थे? बेबादल खान। कौन थे? बेबादल खान। तो कुछ चीजें लिख रहा हूं, समय होने वाला है, वस्तुतः हम अगली क्लास में पढ़ पाएंगे उतना। तो शाहजहां ने अकबर द्वारा, इसलिए मैंने आपको कहा था कि अकबर की काल की इमारतें अकबर जो है आगरा में नहीं मिलती है, केवल 2 ही हैं अब, ठीक है ना। शाहजहां ने अकबर द्वारा निर्मित लाल पत्थर की इमारतों को तोड़वाकर, लाल पत्थर की इमारतों को तोड़वाकर उन्हें सफेद संगमरमर में निर्मित करवाया, उन्हें सफेद संगमरमर से बनवाया, सफेद ठीक है। ये बात याद रखना, इसी में हम पहली बात करने वाले हैं। दीवान ए आम याद रखना बेटा जी। कि निर्माण 1628 ईस्वी में प्रारंभ, शाहजहां के काल में मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है, याद रखना। ये शाहजहां के काल में निर्मित प्रथम सफेद इमारत, शाहजहां के काल की प्रथम सफेद इमारत, प्रथम सफेद इमारत थी। इसी में मयूर सिंहासन या तख्ते ताउस रखा जाता था। और यहीं पर शाही दरबार लगता था, शाही दरबार लगता था। ठीक है प्यारे साथियों, तो अगली क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं बाकी की चीज़ों की। ठीक है, तख्ते ताउस की कुछ तस्वीरें भी मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, जिसे मयूर सिंहासन कहा जाता था, और साथ ही साथ बाकी कौन कौन सी इमारतें, ताजमहल की भी हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू सो मच।